are here to start chapter number 2, Nutrition in Animals for class 7th. In this chapter we will see कि हमने पिछले चैप्टर में तो ये पढ़ा था कि हमारे प्लांट्स कैसे अपना खाना प्रिपेयर करते हैं, उनको कैसे न्यूट्रिशन मिलता है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि एनिमल्स को खाना कैसे मिलता है, कैसे देते हैं और वो कैसे डाइजेस्ट करते हैं, कैसे लेते हैं, सब कुछ। एनिमल्स को न्यूट्रिशन कैसे मिलता है बेसिकली हम इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे। पिछले में हमने पढ़ा था कि प्लांट्स कैसे लेते हैं। ओके, सो इन दिस चैप्टर हमें क्या करना है, सबसे पहले आपने क्लास 6 में ये पढ़ा था कि जो फूड होता है उसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। उन कंपोनेंट्स को आपको इस टेबल के अंदर फिल करना है जहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, वाटर एक्सेट्रा। जो भी कंपोनेंट होता है एक फूड का वो आपको इसके अंदर फिल करना है और आपको इस टेबल के अंदर फिल करके ये देखना है कि कितने कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं फूड के अंदर जो हमें मिलते हैं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है जो कि हमें फूड के अंदर बहुत इजीली मिल जाएगा। ठीक है, सो अब क्या करना होता है कि उस जो हमें कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस मिलेगा उसको सिंपल फॉर्म के अंदर ब्रेक करना होता है। सिंपल ब्रेक करने को हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन। क्योंकि जो सिंपल फूड होता है वो ईजीली डाइजेस्टेबल होता है। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाया गया है, ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, इसको सिंपलर्स के अंदर डाइजेस्ट किया हुआ है। किसी कॉम्प्लेक्स चीज़ को डाइजेस्ट करना और किसी सिंपलर चीज़ को डाइजेस्ट करने के अंदर बहुत फ़र्क होता है। ठीक है, उसके अंदर नाउ डिफरेंट वेज़ ऑफ टेकिंग फूड, कि डिफरेंट वेज़ कौन से होते हैं फूड लेने के। अब लाइक प्लांट्स अपना फूड कुछ और तरीके से प्रिपेयर करते हैं और किसी और तरीके से कंज्यूम करते हैं। हम ह्यूमंस किसी और तरीके से कंज्यूम करते हैं। जो एनिमल्स होते हैं वो अपना किसी और तरीके से कंज्यूम करते हैं। जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सबका डिफरेंट वे ऑफ कंजप्शन है कि वो किस किस तरीके से अपने फूड को कंज्यूम करते हैं। ठीक है, एक्टिविटी 2.1 के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ इस टेबल 2.1 के अंदर आपको कुछ नेम दिए हुए हैं एनिमल्स के, और इस टेबल में आपको क्या करना है, काइंड ऑफ फूड, कि किस टाइप का फूड वो खाते हैं, और मोड ऑफ फीडिंग, कि क्या मोड ऑफ फीडिंग है। लाइक हम हैंड से खाते हैं। एनिमल्स जो हैं कुछ ऐसे होते हैं कि जो मतलब डायरेक्ट माउथ से खाते हैं, उनको किसी हैंड या लेग्स की ज़रूरत नहीं पड़ती खाने के लिए। ऐसे ही आपको बताना है कि उनका मोड ऑफ फीडिंग क्या होता है और काइंड ऑफ फूड क्या होता है, कि वो किस टाइप का फूड खाते हैं और किस टाइप का मोड होता है उनका। ठीक है, जैसे कि अंदर आपको ये नीचे ब्रैकेट में दिया भी हुआ है, जैसे च्यूइंग, स्वेलिंग, पिकिंग, कैप्चरिंग, कि क्या करते हैं वो। कैप्चरिंग डायरेक्ट लेना, च्यूइंग चबा के खाते हैं, सकिंग की किस चीज़ को सक करके खाते हैं, जैसे हनी भी होती है वो फ्लावर से नेक्टर को सक करती है। तो ये उनके मोड ऑफ फीडिंग भी हो सकते हैं। ठीक है, देन डाइजेशन इन ह्यूमन। सेकेंड आता है हमारा ह्यूमंस के अंदर अब डाइजेशन कैसे होता है। हमें पता है हम डायरेक्ट माउथ से खाते हैं, डाइजेस्ट करते हैं और उसको यूटिलाइज़ कर लेते हैं। ठीक है, बट उसके अंदर अब हमें ये देखना है कि हमने कभी ये नहीं सोचा कि हमारे मुंह में खाना जाने के बाद क्या क्या प्रोसेसेस फॉलो होते हैं। हम इस चैप्टर में वो सब पढ़ेंगे। ठीक है, द फूड पासिस थ्रू द कंटिन्यूस कैनाल। एक कंटिन्यूस कैनाल होती है जिससे वो फूड पास होता है। पहले बकल कैविटी आती है और एंड टू द एनएस के ऊपर जाकर एंड हो जाता है। अब जो ये कैनाल होती है इसके कुछ वेरियस पार्ट्स होते हैं जिसके अंदर इसको डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला आता है बकल कैविटी, दूसरा फूड पाइप आता है, फिर स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेटिनल, एनस। ये सारे पार्ट्स मिलकर टुगेदर क्या बनाते हैं, एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, इन सब कंपोनेंट को मिलाकर हम क्या कहते हैं कि हमारा एक डाइजेस्टिव ट्रैक होता है। सबसे पहले जो फूड होता है वो कहाँ से पास किया जाता है, हमारा माउथ से। माउथ के बाद वो धीरे धीरे अलग अलग वेरियस कंपोनेंट्स में जाता है और लास्ट में हमारे एनएस के अंदर डाइजेस्टिव वेस्ट जो होता है वो रिलीज आउट हो जाता है। स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन एंड वेरियस ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद इट, कि जैसे जैसे ही हमारी एलिमेंट्री कैनाल आगे बढ़ती है इसके अंदर कुछ ग्लैंड्स भी आते हैं, जैसे स्लाइवरी ग्लैंड हो गया, लिवर, पैनक्रियास, जो कुछ जूसेस को सिक्रीट करते हैं। इन जूसेस का काम क्या होता है, हमारे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को एक सिंपलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करने का। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम दिखाया हुआ है। सबसे पहले बकल कैविटी, फिर स्लाइवरी ग्लैंड का काम होता है, फिर ये हमारी फूड पाइप आ गई, लिवर, गॉल ब्लैडर, स्टमक, पैनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेटिनल, एनस। ये हमारे पार्ट्स हैं जहाँ से हमारा फूड यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक पहुँचता है। इसके अंदर कुछ वेरियस पार्ट्स हैं और क्या क्या प्रोसेसेस फॉलो होते हैं हम वो देखेंगे इस चैप्टर के अंदर। जो कॉम्प्लेक्स पार्ट को सिंपलर में करने के लिए होता है वो हमारा काम कौन करता है, जो बीच में ग्लैंड्स आते हैं जो जूसेस का काम करते हैं। ओके, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं माउथ एंड बकल कैविटी। क्या होता है, जब हम फूड को इनटेक करते हैं वो माउथ में जाता है। द प्रोसेस ऑफ
इनटेक ऑफ फूड को क्या बोला जाता है, इजेशन। इजेशन सबसे पहला प्रोसेस जो हमारा आता है वो क्या होता है, इजेशन। इजेशन के अंदर क्या होता है, हम हमारे मुंह में खाना लेते हैं, च्यू करते हैं, उसको ब्रेक करते हैं मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीसेस, मैकेनिकली ब्रेक किया जाता है। और टूथ के अंदर हर एक टूथ के अंदर अलग अलग सॉकेट गम्स होती हैं, हर एक टूथ का अलग अलग काम होता है, अलग अलग फंक्शन होता है, अलग अलग एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं अपनी अपनी जगह से। जैसे कि आपको 2.2 के अंदर एक एक्टिविटी के अंदर दिया हुआ है, क्या करना है आपको, आपके हैंड्स वॉश करने हैं बिल्कुल अच्छे से, और अपने मिरर के अंदर देखते हुए अपने टूथ्स को काउंट करना है कि कितने टूथ्स हैं, और उनको फील करना है टच करके कि कितने डिफरेंट टाइप के टूथ हैं। आपको जैसे कि इधर फिगर 2.3 के अंदर आपको दिखाया गया है, यहाँ पे 4 टाइप्स के जो टीथ हैं वो आपको टूथ आपको मिलेंगे, मोलर, प्री मोलर्स, कैमरन और इंसर्ट, ये आपको मिलेंगे। और इनकी अरेंजमेंट्स भी आपको इसी तरीके से मिलेगी जैसे इसके अंदर शो की गई है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, 2.2 के अंदर आपको एक टेबल दी है जिसके अंदर आपको नेम दिए गए हैं, कटिंग एंड बाइटिंग टीथ, प्रिंसेस टीथ, चूइंग टीथ्स, ये कौन से होते हैं। आपको क्या करना है, नंबर ऑफ़ जो टीथ्स हैं वो काउंट करने हैं, लोअर जो में भी और अपर जो में भी, और यहाँ पे टोटल मार्क करना है, और आपको ये देखना है कि कितने टीथ्स आपके कौन से हैं, ठीक है। उसके बाद माउथ में जाने के बाद क्या होता है, वहाँ पे एक स्लाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है जो स्लाइवा को रिलीज़ करता है। डू यू नो कि स्लाइवा की क्या इंपॉर्टेंस होती है, या हमारे फूड के अंदर वो क्या काम करता है, स्लाइवा हमारे जो माउथ के अंदर है उसका क्या काम होता है। आपको क्या करना है, 2 टेस्ट ट्यूब्स लेनी है, एक को लेवल 1 करना है, एक को 2 करना है। एक के अंदर आपको क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर तो आपको बॉयल्ड राइस लेने हैं, एक के अंदर बॉयल्ड राइस जो च्यू किए गए हों वो लेने हैं। दोनों को लेके इसके अंदर 3/4 इनको वाटर से फिल करना है, और दोनों के अंदर क्या करना है, आपको आयोडीन की 3 to 4 ड्रॉप्स डालनी है। जब आप आयोडीन की 3 to 4 ड्रॉप्स इसके अंदर डालोगे तो आपको दिखेगा जो बॉयल्ड राइस है उनका कलर चेंज हो जाएगा, और जो च्यू किए हुए बॉयल्ड राइस है उनका कलर चेंज नहीं होगा, जिससे आपको क्या पता लगेगा कि स्टार्च ब्रेक डाउन हो चुका है शुगर के अंदर, जो हमें किसने काम किया, हमारा स्लाइवा ने, ठीक है। उसके बाद आता है टंग इज़ फ्रेशली मसल्स ऑर्गन अटैच टू द बैक ऑफ द फ्लोर ऑफ बकल कैविटी। जो हमारी टंग होती है वो बकल कैविटी की बिल्कुल लास्ट के फ्लोर के अंदर अटैच की जाती है। इसके भी डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। हमारी टंग के अंदर बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जो हमें अलग अलग चीज़ बताती है। टंग के अंदर आने के बाद क्या होता है, हमारा फूड स्वेलो कर लेते हैं, हम फूड पाइप के अंदर चला जाते हैं। नाउ अब जो हम फूड खाते हैं उनका हमें टेस्ट कैसे पता लगता है, आपको क्या करना है, आपको एक एक्टिविटी 2.4 परफॉर्म करनी है, जिसके अंदर आपको आपका एक पार्टनर चाहिए। आपको क्या करना है, 4 सॉल्यूशंस प्रिपेयर करने हैं, जिसके अंदर आपको क्या लेना है, शुगर सॉल्यूशन, कॉमन सॉल्ट, उसके बाद लेमन जूस क्रश, लीव और बिटर ग्राउंड, ये सब चीज़ें आपको लेनी है। और आपके क्लासमेट को क्या करना है कि आपको ये सॉल्यूशंस को टेस्ट कराना है और ये देखना है कि कौन से सरफेस के अंदर उसको बिटर फील होता है, किसके अंदर सॉल्टी फील होता है, किसमें स्वीट फील होता है, और वो आपको एरियाज़ क्या करने हैं, मार्क करने हैं। एंड यू विल नोटिस कि सारी चीज़ें जो होती हैं वो अलग अलग जगह पे फील होती है, सारी चीज़ें एक जगह पे, लाइक टिप ऑफ द टंग या फिर साइड लेफ़्ट और राइट साइड्स के अंदर आप अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें टेस्ट कर सकते हो। इसका रीज़न क्या होता है, जो हमारी टंग के ऊपर टेस्ट बर्ड्स होते हैं उनकी पोजीशन अलग अलग होती है, जिसके अंदर आपको टेस्ट आता है, ठीक है। उसके बाद आपको ये ऑब्जर्वेशन अपनी नोटबुक में नोट डाउन करनी है। देन आती है हमारी फूड पाइप। हमारे माउथ से पास होने के बाद हमारा फूड कहाँ पे पास किया जाता है, फूड पाइप के अंदर। देन हमारा फूड कहाँ आता है, फूड पाइप के अंदर, जो कि एक लॉन्ग नेक के थ्रू होती हुई जाती है और स्टमक से कनेक्टेड होती है। जैसे कि आपको 2.7 के अंदर फिगर यहाँ पे दिखाई दे रही है, जिसके अंदर आपको फूड दिख रहा है, ये फूड पाइप से पास ऑन हो रहा है और स्टमक के अंदर एंटर कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या देखना है, फूड पुश किया जाता है हमारा कहाँ पे, फूड पाइप की वॉल्स पुश करके उसको स्टमक के अंदर ले आती है। स्टमक के अंदर एक अलग प्रोसेस कंटिन्यू होता है। अलग प्रोसेस क्या कंटिन्यू होता है, जो स्टमक होता है उसकी वो एक थिक वॉल्ड बैग होता है जो जे लाइक शेप के अंदर होता है। ये एलिमेंट्री कैनाल का सबसे वाइडेस्ट पार्ट माना जाता है। फूड पाइप से कनेक्टेड होता है। एक एंड जो होता है इसका वो फूड पाइप से कनेक्टेड होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाके ओपन होता है, ठीक है। इनर लाइनिंग स्टमक की होती है, वो बहुत सारी चीज़ें सेक्रेट करती है, जैसे कि म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड,
उसके बाद डाइजेस्टिव जूसेस, और भी बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं हमारे। उसके बाद जो म्यूकस होते हैं वो प्रोटेक्ट करता है हमारी स्टमक की अंदर वाली लेयर को। स्टमक की अंदर वाली लेयर को प्रोटेक्ट क्यों करता है? क्योंकि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, हमारे स्टमक को कोई हार्म ना हो, तो जो अंदर की लाइनिंग होती है उसको म्यूकस प्रोटेक्ट करता है। जो एसिड होता है वो हमारे किल करता है किसको? बैक्टीरियाज़ को, जो भी हमारे फूड के साथ एंटर कर जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। एंड जो स्टमक के बाद जो एसिड्स होते हैं वो एसिड्स का क्या काम होता है कि वो जम्स को किल करता है। फिर जो और जूसेस सिक्रीट्स होते हैं उनका क्या काम होता है? वो प्रोटीन को या कोई भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं उनको सिंपलर सब्सटेंसेस के अंदर वो ब्रेक डाउन कर देता है, जो हमें हेल्प करता है इजीली डाइजेस्ट करने के लिए। देन हमारे पास आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ हाईली कूल्ड एंड 7.5 मीटर्स लॉन्ग, ये 7.5 मीटर्स लॉन्ग होती है। यहाँ पर हमारा खाना कब पहुँचता है? जब हमारा खाना पास किया जाता है कहाँ से? लिवर और पैनक्रियाज से, जो कुछ जूसेस को सिक्रीट करते हैं जिससे हमारा फूड और भी सिंपलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। लिवर एक रेडिश ब्राउन कलर का ग्लैंड होता है जो कि कहाँ लोकेट किया जाता है? अपर पार्ट ऑफ द एडमेंट ग्लैंड, राइट साइड के अंदर होता है। ये एक लार्जेस्ट ग्लैंड होता है हमारी बॉडी के अंदर जो बाइल्स जूस सिक्रीट करता है। जो जूस होता है वो कहाँ स्टोर किया जाता है? गॉल ब्लैडर के अंदर। हमने ऊपर फिगर 2.2 में देखा था कि गॉल ब्लैडर कहाँ पे लोकेटेड होता है। सो उधर वहाँ पे हमारा एक बाइल जूस जो होता है वो सिक्रीट करता है, जिससे हमारा जो फूड है वो छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाता है। बाइल जूस जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किस चीज़ को डाइजेस्ट करने के लिए? फैट्स को डाइजेस्ट करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बाइल जूस हमारा, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट आता है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज एक लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड होता है जो लोकेट करता है कहाँ पे? बिलो द स्टमक, स्टमक के नीचे। ये एक पैंट्रिक जूस को सिक्रीट करता है जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स को चेंज करता है सिंपलर फॉर्म के अंदर। लाइक हमारा लिवर क्या काम करता है? लिवर से जो हमारा जूस सिक्रीट होता है वो फैट्स को डाइजेस्ट करने का काम करता है, लेकिन पैनक्रियाज के अंदर कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन सभी चीज़ों को कॉम्प्लेक्स से सिंपलर फॉर्म के अंदर डिवाइड करने का काम करता है, ठीक है। फिर हमारे पास आता है पार्शली डाइजेस्टिव फूड हमारा पहुंच जाता है कहाँ पर? पहुंच जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। उसके बाद उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स जो होती है वो ब्रेक की जाती हैं सिंपल शुगर और ग्लूकोज की फॉर्म के अंदर, फैटी एसिड्स, प्रोटीन्स, एमिनो एसिड्स एक्सेट्रा, ठीक है। एब्जॉर्प्शन इन दिस स्मॉल इंटेस्टाइन, नेक्स्ट प्रोसेस जो आता है डाइजेस्टिव फूड जो होता है अब उसको ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन्स के अंदर पास किया जाता है, जिस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन, ठीक है। द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव द 1000 फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स जिनको हम वेले बोलते हैं, सिंगुलर वेलस। इस वेलस का काम क्या होता है कि इसकी सरफेस पे जो भी चीज़ आती है वो उसको ऑब्जर्व करता है, डाइजेस्टिव फूड्स को ऑब्जर्व करता है। और हर एक वेलस होती है उसका एक थिन नेटवर्क होता है जो कि ब्लड वेसल्स के साथ कनेक्टेड होता है, और वो हमारी पूरी बॉडी के अंदर हमारा जो फूड ब्रेक डाउन हुआ होता है, जो फूड होता है उसको सर्कुलेट करता है। डाइजेस्टिव फूड मटेरियल्स जितना भी होता है उसको सर्कुलेट करता है और हमें एनर्जी मिलती है टू वर्कआउट, ठीक है। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स ऑफ द बॉडी दे वर यूज टू बिल्ड द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस सच एज प्रोटीन्स एंड रिक्वायर्ड ऑफ द बॉडी। जो प्रोसेस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है उसको एसिमिलेशन बोलते हैं, जिसके अंदर ग्लूकोज ब्रेक डाउन किया जाता है ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी विच इज़ रिलीज्ड आउट, जिसके अंदर हम हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी फील करते हैं फूड खाने के बाद। नेक्स्ट प्रोसेस आता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, जो कि सबसे लास्ट होता है। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है कि ये एक वाइडर पार्ट है लेकिन शॉर्टेस्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, वाइडर है लेकिन शॉर्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन से। ये 1.5 मीटर्स का होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन 7.5 मीटर्स का, लार्ज इंटेस्टाइन हमारा 1.5 मीटर्स लेंथ का होता है, ठीक है। एंड सम सॉल्ट ऑफ द अनडाइजेस्टिव फूड मटेरियल्स, यहाँ पे कुछ अनडाइजेस्टिव फूड मटेरियल्स को दिया जाता है और रिमेनिंग जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है हमारा वो पास किया जाता है रेक्टम एंड रिमेनिंग सेमी सॉलिड फॉर्म के अंदर रह जाता है, जो कि एनएस से पास हो जाता है टाइम टू टाइम, एंड दिस इज कॉल्ड इजेशन, ठीक है। ये हमारा पूरा प्रोसेस था कि हमारा फूड माउथ से लेके एनएस तक के अंदर क्या क्या प्रोसेस को फॉलो करता है, क्या क्या जूसेस कौन कौन सा काम करते हैं, कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। देन आता है डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। जो एनिमल्स ग्रास खाते हैं उनको क्या होता है, आपने कभी काऊ को देखा होगा कि वो कंटिन्यूसली च्यू कर रही होती है, और वो कैसे पॉसिबल है? अगर उसके मुंह में कोई खाना नहीं गया तो वो कंटिन्यू च्यू कैसे कर पा रही है? एक्चुअली उनकी जब वो अपनी ग्रास होती है उसको च्यू नहीं करते, वो डायरेक्ट स्वेलो कर लेते हैं और उसको अपनी स्टमक के अंदर एक रेनम नाम का एक पार्ट होता है जिसके अंदर स्टोर कर लेते हैं, और टाइम टू टाइम वो फूड क्या होता है
कि वो वापस अपने माउथ के अंदर लाते हैं और उसको च्यू कर लेते हैं। वो उसको पार्शली डाइजेस्ट करते हैं, जिसको कॉट बोलते हैं, और वो वापस रिटर्न टू माउथ आ जाता है स्मॉल लम्प्स में, जिसको हम क्या बोलते हैं, रमिनेशन। ठीक है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रमिनेशन। और उन एनिमल्स को क्या बोलते हैं, रमिनेट। ठीक है, ग्रास के अंदर बहुत ज़्यादा रिच इन ग्लूकोज होती है, तो उनको कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा चाहिए होती है। यहाँ पे एनिमल्स को कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, जैसे कैटल्स और डियर टाइप होगी। तो आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है कि क्या प्रोसेस फॉलो होता है। उनका प्रोसेस होता है कि वो अपने माउथ से इनटेक करते हैं, रेटिना में स्टोर करते हैं, वापस लम्प्स की फॉर्म में वो ले आते हैं, और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर उनका भी वही प्रोसेस फॉलो होता है जो बाद में ह्यूमंस के साथ फॉलो किया जाता है। ठीक है, ये तो हमारा प्रोसेस था जो एनिमल्स ईट करते हैं ग्रास। अब आते हैं फीडिंग एंड डाइजेशन ऑफ अमीबा। अमीबा क्या होता है, अमीबा एक सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होता है जो बहुत ज़्यादा पौंड में पाया जाता है। उसके बाद अमीबा की एक सेल मेम्ब्रेन होती है जो कि राउंड एंड डेंस न्यूक्लियस होता है उसके अंदर एक। फिर आता है बबल लाइक वैक्यूल्स होते हैं, साइटोप्लाज्म उसके अंदर होता है। पोजीशन उसकी बहुत अलग अलग तरीके की होती है। अमीबा कोई एक पर्टिकुलर पोजीशन के अंदर नहीं होता, उसके अंदर एक प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको प्रेसोपोडिया बोला जाता है। इसके अंदर क्या प्रोसेस फॉलो होता है, जब भी वो अपना एक फूड पार्टिकल देखता है, वो प्रेसोपोडिया जो उसका मूवमेंट होता है उसको की हेल्प से वो उसको इनगल्फ कर लेता है, फूड वैक्यूल्स में स्टोर करता है, और जो अनडाइजेस्टिव फूड होता है उसको बाहर भेज देता है, जिससे वो मूव करते हैं इधर, उसको प्रेसोपोडिया बोलते हैं। वो एक फॉल्स मूवमेंट होती है, फॉल्स फीट होती है, कोई फीट नहीं है, लेकिन वो अपने फूड को कैप्चर करने के लिए वही प्रोसेस फॉलो करता है। और फूड बिकम ट्रैप इन फूड वैक्यूल्स के अंदर उसको ट्रैप हो जाता है। वो डाइजेस्टिव फूड्स को सिक्रीट करते हैं फूड वैक्यूल्स, और फूड को ब्रेक डाउन करते हैं, सिंपलर फॉर्म के अंदर डाइजेस्ट करते हैं। जो बचा हुआ पार्ट होता है उसको बाहर निकाल देते हैं प्रेसोपोडिया की हेल्प से। ठीक है, दिस वाज अ बेसिक प्रोसेस होता है जो फॉलो किया जाता है सभी एनिमल्स के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर।